जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी प्रश्न हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है कि कलिंग पुरस्कार जो है कि किसके क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ के लिए, खेल में असाधारणता के लिए। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि यह 10 नवंबर को, कब 10 नवंबर को 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर पूछे एग्जाम में कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है कि यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, भारत में अगर बात करें तो भारत में जो है कि कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक बीजू पटनायक द्वारा दिए गए दान के बाद सन 1952 में स्थापित किया गया। अगर पूछे कलिंग पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो सन 1952 से। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है। जो इंडियन गवर्नमेंट है, इन चारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र, कलिंग पुरस्कार। तो आपको पता होगा कि भारत रत्न भी भारत सरकार देती है, पद्म विभूषण भी देती है, अशोक चक्र भी देती है, लेकिन कलिंग पुरस्कार जो है कि भारत सरकार नहीं देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें कि कलिंग पुरस्कार जो है कि यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है राइट लिवलीहुड पुरस्कार, रेमन गैमसे पुरस्कार, गोल्डन मैन पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो है कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? जो भारत रत्न है एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ जो है कि कब हुआ था? ऑप्शन ए है सन 1950 में, सन 1952 में, सन 1954 में, सन 1960 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 1954 में जो है कि भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ किया गया। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि भारत रत्न जो है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान देश हित में किए गए सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला आता है, साहित्य आता है, विज्ञान, खेल एवं सार्वजनिक सेवा शामिल है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2 जनवरी सन 1954 को किया गया। कब? 2 जनवरी सन 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए वर्ष 2014 को दिया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सचिन तेंदुलकर को जो कि भारत रत्न कब मिला था, तो सन 2014 में जो है कि सचिन तेंदुलकर को उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए 2014 में भारत रत्न दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति है। खेलों में भारत रत्न पाने वाला इन चारों में से कौन सा पहला व्यक्ति है? मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है कि उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए सन 2014 में, कब? सन 2014 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इन चारों में से किसे जो है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से
जाना जाता है? ऑप्शन ए है गांधी शांति पुरस्कार, रेमन गैम्सेस पुरस्कार, भारत रत्न, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेमन गैम्सेस पुरस्कार को जो है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? दिया है कि कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए है भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, महावीर चक्र। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत रत्न जो है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है कृषि, साहित्य, समाज सेवा, खेलकूद। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत जो है कि सन 1973 में, कब? सन 1973 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की जो है कि 1973 से शुरुआत की गई और ये कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए किसमें? वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, वन्य जीव संरक्षण में, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में जो है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैडम क्यूरी की दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? जो मैडम क्यूरी थी उनको दो भिन्न भिन्न नोबेल पुरस्कार मिला था। किन किन क्षेत्रों में मिला था? भौतिक तथा रसायन, रसायन तथा औषधि, भौतिक तथा औषधि, रसायन तथा शांति। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भौतिक तथा रसायन में जो है कि मैडम क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार मिले थे। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि मैडम क्यूरी को सन 1903 में, कब? सन 1903 में जो है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया तथा सन 1911 में, कब? सन 1911 में जो है कि रसायन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सन 1930 में, सन 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में, किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में। और सन 1911 में रसायन के क्षेत्र में जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेमन गैम्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? जो रेमन गैम्सेस पुरस्कार होता है किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेमन गैम्सेस पुरस्कार जो है कि फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि रेमन गैम्सेस पुरस्कार जो है कि एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रेमन गैम्सेस पुरस्कार जो है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पलट के पूछ सकता है कि एशिया में किसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो रेमन गैम्सेस पुरस्कार को जो है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 8, 5, 10, 6। तो देखिए भारत सरकार जो है कि प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। लेकिन अगर पूछ दे कि किन किन क्षेत्रों में प्रदान करती है, तो पहला भौतिकी क्षेत्र में, दूसरा रसायन, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य, पांचवा शांति, छठवां अर्थशास्त्र। तो प्रतिवर्ष भारत सरकार जो है कि 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, जो कि निम्न 6 इन क्षेत्रों में प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेमन गेम्सेस पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? देखिए फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है विश्व खाद्य संगठन, भारत सरकार, फिलीपींस सरकार, यूनेस्को। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिलीपींस सरकार जो है कि रेमन गेम्सेस पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है संगीत एवं नृत्य, साहित्य, खेलकूद, कला एवं संस्कृति। तो अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कि खेलकूद क्षेत्र से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। जो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंतरिक, ऑप्शन ए है अंतरिक्ष क्षेत्र में, परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, लेखन क्षेत्र में। तो जो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है वो आपको बताना है कि इन चारों में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए है परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक लेखन। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अंतरिक्ष अनुसंधान जो है कि, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विक्रम साराभाई पुरस्कार जो है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों ऐसे क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में। तो धन्वंतरि पुरस्कार जो है कि चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहब फाल्के प्रदान किया जाता है। आपको बताना है कि इन चारों में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत। दादा साहब फाल्के प्रदान किया जाता है। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है इन चारों में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। देखिए साथियों कोई भी एग्जाम हो उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में उसी पुरस्कार के बारे में बात किए हैं जो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए है कालिदास सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, अशोक चक्र। तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 51 लाख। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो पुरस्कृत होते हैं उनको 11 लाख रुपए की राशि मिलती है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ये रहे आपके द टॉप 20। तो साथियों
पुरस्कार एवं साहित्य से, तो साथियों पुरस्कार एवं सम्मान से ये रहे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इस द टॉप 20 शो में आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आते हैं।